देख रहे हैं 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें और आपको ये खबरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। अंतः उपचुनाव बीजेपी की चुनाव समिति घोषित कर दी गई है। झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया। श्रीचंद कृपलानी जिला प्रभारी और छगन माहुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। 12 जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार और प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत को चुनाव प्रबंधक बनाया गया है। चुनाव प्रसार के लिए 11 सदस्यीय टीम का घोषणा। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शर्मा जयपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, भले ही एक सीट पर उपचुनाव होने वाला हो, लेकिन ये माइक्रो मैनेजमेंट दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। ये जो चेहरे हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल अंतः विधानसभा उपचुनाव सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह कह सकते हैं कि सरकार के 2 साल के कामकाज और जीत पर, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो हाड़ौती संभाग की बहुत प्रमुख सीट है। यहाँ से सांसद दुष्यंत सिंह है, इसके अलावा वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र यहाँ पे आता है और इसके अलावा वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक चुनाव प्रबंधन के लिए एक समिति को होती है, उस घोषणा हो गई है। इस समिति में अगर देखें तो सबसे खास बात जो मेरे को नजर आ रही है, प्रताप सिंह सिंघवी जो कि छपरा विधायक है, 7 बार के विधायक रहे, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया जाया था। ये राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन जो चुनाव प्रचार समिति जो बनी है उसके अंदर उनको जगह मिली है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा राजेंद्र गहलोत है, सांसद राज्यसभा, उनको मिली है। मंजू वाघवार है, मंत्री है, उनको मिली है। राधेश्याम बेरवा जो स्टार प्रचारकों में भी शामिल है, 12 के विधायक है, उनको जगह मिली है। सुरेश धाकड़ है, उनको भी मिली है। विश्वनाथ मेघवाल है, अनीता बघेल है, चंद्रभान सिंह आतिक्या है, ललित मीणा है, बनवाल सिंह है और तुलसीदास धाकड़। यूं कहें कि उस क्षेत्र में पूरी जातीय जो समीकरण है उनको साधते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है। और चूंकि चुनाव जीत के लिए होता है और जीत के लिए जो कुछ भी करना पड़े राजनीतिक पार्टियों को वो करती है, इसलिए तमाम वो शामिल किए गए हैं जो उस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। और उसी को देखते हुए ये चुनाव प्रबंधन समिति या चुनाव समिति बीजेपी के लिए कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं समझती, बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा करना, उसके बाद चुनाव समिति की घोषणा, इस साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से गंभीरता से बीजेपी ने मात्र एक सीट पर होने वाले चुनाव को लिया हुआ है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का जो कहना है 24/7 काम करती है। बूथ स्तर से प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पूरी बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत है। अभी प्रदेश में क्योंकि जिला अध्यक्ष बने हैं, जिलों के नीचे के मंडल अध्यक्ष बने हैं, बूथ समितियां बनी है, तमाम पूरा जो संगठन है वो मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। और ऐसी मजबूती के साथ में, क्योंकि अब समय चूंकि नामांकन वापसी का समय आएगा 27 तारीख, उसके बाद पूरा एक परिदृश्य है चुनाव का पूरा तैयार सामने नजर आएगा और उसके हिसाब से तैयारी में कैसे जुटे। और उससे पहले ही बीजेपी के जो संगठन है, जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने पहले से ही पूरी बिछात यहाँ पर तैयार कर दी गई है, ताकि चुनाव में किसी तरह की कोई देरी या किसी वजह से कोई कारण सामने नजर नहीं आए। जब कोई चुनाव परिणाम आए तो उससे पहले ही सारी व्यवस्थाएं माकूल बीजेपी कर रही है। कब से चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है सुधीर? देखिए, अब चूंकि दीपावली का जो पर्व था वो पूरी तरह से निकल चुका है। अब चूंकि 27 तारीख को नाम वापसी के बाद से, और चूंकि अब ये इनमें से बहुत सारे जो नाम है वो तो पहले से ही वहां पे है, अब धीरे धीरे जो पूरा बीजेपी का प्रदेश स्तरीय संगठन है वो अंता की तरफ मुंह करने वाला है और जल्द ही यहाँ पे चुनाव प्रचार की भी अब शुरुआत हो जाएगी। ये आप सीधे तौर से मान सकते हैं कि मंडे के जाना साफ तौर पर दिखाता है कि जो इलाका है, जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे का ये गढ़ माना जाता है, तो कुल मिलाकर एक लिटमस टेस्ट से कम नहीं, उनके लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है ये चुनाव। सुधीर, निश्चित रूप से उनके क्षेत्र का ये पूरा चुनाव हो रहा है और खास तौर से जब अंता से जो पहले जो विधायक थे जिनको सजा हुई, जिसके कारण से ये सीट रिक्त हुई है, उस समय भी ये टिकट उन्हीं के कहने पर दिया गया था। और अभी भी जब ये टिकट की घोषणा हुई है, ये भी उन्हीं की खेमे से आते हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी है। और इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश मदन राठौड़ वसुंधरा राजे के निवास में जाते हैं, उनसे मंथन करते हैं, सीट के बारे में चर्चा होती है, उसके बाद डिक्लेयर होती है। पूरी तरह